रोहिंग्याज को लेकर उमर अब्दुल्ला का एक बड़ा बयान आया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर मरकजी सरकार रोहिंग्याज को वापस भेजना चाहती है तो भेजे उन्हें, अगर नहीं भेजना है वापस तो फिर इंसानों की तरह उन्हें ट्रीट करें, उनके साथ जो है वो गलत रवैया ना अख्तियार किया जाए। अगले दिनों में सर्दियां आने वाली हैं जम्मू कश्मीर में, और इस सर्दी के कारण अगर किसी भी इंसान को तकलीफ़ पहुंचती है तो इंसानियत हकूक़ को जो है वो दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने रोहिंग्याज को लेकर ये भी बयान दिया कि अगर सरकार उन्हें वापस उनकी ज़मीन पे सरज़मीन पे भेजना चाहती है तो सरकार वापस उन्हें भेजे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर सरकार नहीं भेज सकती है और रोहिंग्याज यहाँ पर हैं तो फिर कम से कम रोहिंग्याज को जानवरों की तरह उनके साथ हम रवैया अख्तियार नहीं कर सकते, जानवरों की तरह हम उनके साथ सलूक अख्तियार नहीं कर सकते। वो इंसान है तो फिर हमें उनके साथ इंसानों की तरह डील करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि रोहिंग्याज को हमने तो नहीं लाया, ना ही हमने यहाँ पे उन्हें बसाया है। अब रोहिंग्याज कब आए हैं और कैसे आए हैं ये सरकार बेहतर जानती है। अगर सरकार के पास कोई अल्टरनेट या ऑप्शन है कि वो रोहिंग्याज को वापस भेज सकते हैं तो वो वापस भेजें रोहिंग्याज को। अगर नहीं भेज सकते हैं तो फिर कम से कम रोहिंग्याज के साथ जो है वो इंसानों वाला रवैया अख्तियार करना चाहिए, उन्हें जानवरों की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। और अब सर्दी के दिन है तो सर्दी के दिनों में अगर बिजली काट देंगे आप, पानी काट देंगे किसी का, तो फिर बड़ी मुसीबत है, ये बड़ी तकलीफ़ है ये उस इंसान के लिए, और वो तो अपनी ज़िंदगी को जो है वो जीते जागते जहन्नम बना रहा है। तो उमर अब्दुल्ला ने रोहिंग्याज को लेकर बयान ज़रूर दिया है। अब उमर अब्दुल्ला के इस बयान के बाद क्या कहना है आम शहरियों का, ये जानने वाली बात है। क्या कहना है एक्टिविस्ट लोगों का, ये जानने वाली बात है। अपोजिशन क्या कहती है इसके ऊपर, ये जानने वाली बात है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने अपना स्टैंड क्लियर किया। एक बात तो सच है कि रोहिंग्याज भी इंसान हैं, चाहे ये भी सच है कि वो कई सारे इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। कई बार हमने भी इस तरीके की ख़बरें देखी हैं, हमने सुना है मुल्क मुखालिफ एक्टिविटीज़ में उन्हें पाया गया है, चोरी और डकैती के मामलों में उन्हें देखा गया है, और इलीगल तरीके से कई सारी चीज़ों में उन्हें इन्वॉल्व पाया गया है। उस चीज़ पे कानूनी कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन अगर कुछ लोग इस तरीके की गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हैं पर हैं तो वो इंसान हैं, फिर अगर इंसानों के साथ इस तरीके का रवैया अख्तियार किया जाए तो वो नाकाबिल कबूल है। उमर अब्दुल्ला भी वही बात कहते हैं कि अगर सरकार ने इन्हें वापस भेजना है तो सरकार इन्हें वापस भेजे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सरकार इन्हें वापस नहीं भेज सकती है तो फिर एटलीस्ट इंसानों की तरह इनके साथ रवैया अख्तियार किया जाए, जानवरों वाला सलूक रोहिंग्याज के साथ अख्तियार ना किया जाए, इन्हें जो है वो इंसानों की तरह डील किया जाए। और इंसान की तरह डील करने का मुराद ये है, मकसद ये है कि इन्हें वक्ती तौर जो है वो हुकूमत को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इनकी बिजली कट नहीं करनी चाहिए, इनका पानी बंद नहीं करना चाहिए। देखिए दो ही ऑप्शन है, या तो आप इन्हें वापस भेजें ये जहाँ से आए हैं, अगर ये पॉसिबल है सरकार ऐसा कर सकती है तो वापस इन्हें भेज दें इनके देश में। अगर वापस नहीं भेज सकती है तो फिर ये भी इंसान है तो इंसानों की तरह रवैया अख्तियार करें। जानवरों की तरह अगर आप इनके साथ रवैया अख्तियार करेंगे वो नाकाबिल कबूल है, वो तो कोई कबूल नहीं कर सकता है, क्योंकि है तो एक इंसान है ना, जानवर तो नहीं है कि आप सर्दी में बाहर रख देंगे, आप बिजली पानी कट कर देंगे, आप उनके ऊपर कोई भी जुल्म करेंगे, और वो चीज़ तो सही नहीं है। चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, कोई इंसान अगर उस पर जुल्म हो रहा है तो वो चीज़ गलत है। अब उमर अब्दुल्ला ने भी इस चीज़ को लेकर क्लियर किया। फिर उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक स्टेट नहीं मिलेगी जम्मू कश्मीर तक, हुकूमत का काम करने में काफ़ी मुश्किलात आ सकती है, हुकूमत को काम करने में काफ़ी मुश्किलात आ सकती है। अगर स्टेट बन जाती है हुकूमत ईज़िली अपना काम कर सकती है। स्टेट बनने के बाद हुकूमत के पास कई सारे अख्तियारात आ सकते हैं। उन अख्तियारात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत वक्ती तौर कई बड़े फ़ैसले ले सकती है। जम्मू कश्मीर के अंदर कई सारे महकमों की कमांड हुकूमत के हाथ में आ जाएगी। उसके बाद उन महकमों में ट्रांसपेरेंसी ला सकती है। उसके बाद जो है वो मुफ्त बिजली लोगों को फराहम कर सकती है। उसके बाद राशन हुकूमत डबल तकसीम कर सकती है। उसके बाद जो है वो 1000 नई वैकेंसीज जो है वो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को रेफर कर सकती है। उसके बाद जो है वो हुकूमत बड़े पैमाने पे लोगों की जो ज़मीनें उन्हें रेगुलराइज करने में कोशिश कर सकती है। उसके बाद हुकूमत जो है वो वक्ती तौर नौजवानों के स्कॉलरशिप्स और उनके अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ बड़े फ़ैसले ले सकती है। लेकिन जब हुकूमत एम्पावर होगी, फिर अगर हुकूमत एम्पावर नहीं है तो फिर हुकूमत के लिए वक्ती तौर कोई भी फ़ैसला लेना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो दोस्तों ये बात तो क्लियर है यहाँ पर कि उमर अब्दुल्ला ने इस चीज़ को लेकर गौर किया कि अगर रोहिंग्याज को वापस आप भेज सकते हैं उनके मुल्क में, उनके देश में, तो आप वापस भेजें, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार वापस भेज सकती है तो वापस भेज दें, अगर आपके पास कोई अल्टरनेट है। अगर आप वापस नहीं भेज सकते हैं तो फिर एटलीस्ट उनके साथ इंसानों की तरह रवैया अख्तियार करें, उन्हें इंसान समझे, उन्हें जानवर ना समझे। उन्हें सर्दी में बिठा देंगे अगर आप तो वो गलत है। उनका बिजली पानी अगर आप कट कर देंगे, इंसानी
हकूक़ के को पामाल करेंगे तो वो सही नहीं है, वो गलत है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये चीज़ें कही हैं। अब हम उम्मीद रखते हैं कि उमर अब्दुल्ला के स्टेटमेंट के बाद हुकूमत भी कोई बड़ा फ़ैसला ले और रोहिंग्याज़ को लेकर जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोगों की एक अपनी ख्वाहिशात हैं उनके ऊपर भी गौर व फिक्र किया जाए। और अगर रोहिंग्याज़ को वहाँ से उस समय निकाला गया था, उन पर जुल्म हुआ था, जुल्म जबर हुआ था, उनके ऊपर मारा गया था, पीटा गया था और रोहिंग्याज़ उस वक्त में वहाँ से भागे थे, कुछ लोग बांग्लादेश से भाग कर किसी और मुल्क में गए, कुछ लोग हिंदुस्तान की तरफ आए। तो अगर ये लोग वहाँ से सताए हुए, डराए हुए, खौफ और उस चीज़ की वजह से मुल्क हिंदुस्तान में आए हैं और यहाँ पे ये कहीं एक लंबे अरसे से रह रहे हैं, अब अगर इनका यहाँ पे रहना ठीक नहीं है, हुकूमत इन्हें वापस भेजना चाहती है तो हुकूमत किसी तरीके से इन्हें वापस भेजें, लेकिन एक इंसान को इंसान की तरह ट्रीट किया जाए। हम तो सिर्फ यही चाहते हैं कि इंसान को इंसान की निगाह और नज़र से देखा जाए। और दोस्तों, जब तक हुकूमत को स्टेटहुड नहीं मिलेगी, जब तक जम्मू कश्मीर स्टेटहुड नहीं बनेगा, तब तक हुकूमत के लिए काम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा। ये आप भी समझ सकते हैं, या हम भी। स्टेट बनने के बाद कई सारी पावर्स जो हैं या एलजी से बिल्कुल ट्रांसफ़र जो है वो जम्मू कश्मीर के सीएम के पास हो जाएंगे और उन पावर्स की बुनियाद के ऊपर वो स्टेट में कई बड़े फ़ैसले ले सकते हैं, कई नई पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कई सारी चीज़ों को असेंबली में पेश कर सकते हैं, कई सारी चीज़ों में उन्हें जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर स्टेट बनती है तो, अगर स्टेट नहीं बनती है तो आप ये समझ सकते हैं कि ये सीएम साहब या बाकी लोग जो हैं ये कहने को तो बहुत कुछ करेंगे, लेकिन कर कितना सकते हैं ये देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल ये उमर अब्दुल्ला का एक स्टेटमेंट था जो मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की।